Student, how are you all? In my last video of control and coordination, I have discussed about the structure of neuron and the function. We know that the structural and functional unit of nervous system is neuron. Neuron are the cells, specialized cells in nervous system which carries nerve impulse. नर्व इम्पल्स क्या होता है? न्यूरॉन के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, एक्चुअली न्यूरॉन के एक्सन और डेंड्रॉन के मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है फ्रॉम -70 मिली वोल्ट टू +40 मिली वोल्ट. इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है नर्व इंपल्स. सो इन दिस वीडियो we will discuss about the types of neuron. Functional type. According to the function, we had already divided neuron into 3 groups: sensory neuron, motor neuron, and relay or adjuster neuron. Sensory neuron, motor neuron and relay or adjuster neuron. Sensory neuron कैसा हम लोग पढ़े थे? Sensory neuron carries nerve impulse to the central nervous system. नहीं कि सेंसरी न्यूरॉन जो होता है रिसेप्टर से नर्व इंपल्स को रिसीव करके ले जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, और मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्स को लेकर आता है इफेक्टर के पास. देन व्हाट इज रिले न्यूरॉन? रिले न्यूरॉन जो होता है दैट कनेक्ट्स द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. ये सेंसरी न्यूरॉन होता है जो कि इफेक्टर से नर्व इंपल्स को कैरी करके लेके आता है सीएनएस के पास, और सीएनएस से नर्व इंपल्स को कैरी करके फिर रिसेप्टर से लाता है और इफेक्टर के पास लेके आता है मोटर न्यूरॉन. अब सीएनएस के अंदर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाला जो नर्व होता है, जो न्यूरॉन होता है, उसको कहा जाता है रिले न्यूरॉन और एडजस्टर न्यूरॉन. सो these are the functional types of neuron already we have discussed. So according to the structure, there are 5 types of neurons are there according to the structure. These are the 5 types of neuron according to the structure. This is apolar, this is unipolar, this is bipolar, this is multipolar, and this is pseudo unipolar. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कि न्यूरॉन के पास कितना प्रोसेस प्रेजेंट है, कितना एक्शन और कितना डेंड्रॉन प्रेजेंट है, उसके ऊपर बेस करके न्यूरॉन को 5 ग्रुप में बांटा गया है. अपोलर न्यूरॉन, इन लोगों में किसी तरह का डेंड्रॉन या एक्शन प्रेजेंट नहीं होता है. यूनिपोलर न्यूरॉन, इन लोगों में एक ही एक्शन या एक ही डेंड्रॉन प्रेजेंट होता है. इसको है इसलिए यूनिपोलर. बाइपोलर, एक डेंड्रॉन एक एक्शन, सो दे आर कॉल्ड बाइपोलर, यानी कि 2 पोल होता है. और मल्टीपोलर, बहुत सारे डेंड्रॉन
multiple dendrons and one axon is present in multipolar neurons. Pseudo unipolar न्यूरॉन में एक्चुअली क्या होता है, इसमें दो पोल होता है, एक डेंड्रॉन होता है और एक एक्सन होता है. ये जो है ये डेंड्रॉन है, ये जो है ये एक्सन है. लेकिन यहाँ पे देखने में लग रहा है कि एक ही प्रोसेस है. तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में हम लोग दो पोल को अलग अलग तरह से पहचान नहीं पाते, इसकी वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया स्यूडो यूनिपोलर. स्यूडो मतलब होता है हिडन. सो दिस आर द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन. अब नर्वस सिस्टम बनाने में न्यूरॉन के साथ साथ और एक एक्सेसरी सेल्स होता है, जो कि न्यूरॉन का जो पॉपुलेशन होता है नर्वस सिस्टम के अंदर उससे लगभग 90% अधिक मात्रा में होता है. उसको कहा जाता है न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरोग्लियल सेल्स, these are the functional unit of nervous system. These are the, sorry, not functional, structural unit and helping unit of nervous system. Structural and helping units of nervous system. So how is neuroglial cells help in formation of nervous system and how they assist neurons? Actually, न्यूरोग्लिया जो सेल होता है they provide nutrition to neurons. ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द न्यूरॉन्स. ओके, दे एक्ट एज फैगोसाइटिक सेल. दे एक्ट एज फैगोसाइटिक सेल, यानी कि अगर नर्वस सिस्टम में कोई पैथोजेनिक अटैक हुआ, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का एंट्री हो गया, तो ये लोग WBC जैसा काम करता है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देता है या किल कर देता है. एंड इन एब्सेंस ऑफ न्यूरॉन, इफ न्यूरॉन्स आर डैमेज्ड, इट कैन एक्ट एज न्यूरॉन. In absence of neuron, act as neurons. मतलब न्यूरॉन जैसे उतना स्पेशल काम तो नहीं कर पाता है इम्पल्स प्रोपगेशन का, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी न्यूक्लियस का काम जहां पे नहीं हो पाता या डैमेज हो चुका है, वहां पे नर्वस सिस्टम को एज ए हेल्पर न्यूरोग्लिया सेल काम कर देता है. Okay, so these are the main function of neuroglial cells. अब न्यूरोग्लियल सेल का फंक्शन फिर से एक बार देख लो. न्यूरोग्लियल सेल्स जो न्यूरॉन छोड़ के और जो एक्सेसरी सेल्स होता है, जो कि लगभग 90% पॉपुलेशन होता है नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है उसका 90% पॉपुलेशन होता है, यानी कि न्यूरॉन से कई गुना अधिक मात्रा में रहता है न्यूरोग्लिया, जिसका काम होता है न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूरॉन्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना और न्यूरॉन के एब्सेंस में न्यूरॉन का काम कर देना. अब ये न्यूरोग्लिया जो सेल्स होता है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके तीन तरह का हो सकता है. स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड. नाउ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लियाज आर प्रेजेंट इन आवर नर्वस सिस्टम. एस्ट्रोसाइट, यानी कि न्यूरोग्लिया जो कि स्टार शेप्ड, ओलिगो डेंड्रोग्लिया with few process
and microglia, smallest neuroglial cells. So according to the structure, न्यूरोग्लिया 3 तरह का हो सकता है। न्यूरोग्लिया का स्ट्रक्चर लगभग स्टार शेप होता है। सो ये है न्यूरोग्लिया। एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोग्लिया एंड माइक्रोग्लिया। Now we will study about synapse. Means if the question arises in your mind, if the question arises in anyone's mind that how nerve impulse is propagated from one neuron to another neuron, from one neuron to its next neuron. Actually न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन इसे चेन फॉर्मेशन करके रहता है नर्वस सिस्टम में। एंड जो न्यूरॉन का जो नेटवर्क होता है, न्यूरॉन का जो चेन होता है, उसमें यूनिडायरेक्शनली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता रहता है। न्यूरॉन के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। न्यूरॉन या चेन ऑफ न्यूरॉन्स या कैस्केड ऑफ न्यूरॉन्स ऑलवेज कैरी यूनिडायरेक्शनल nerve impulse, unidirectional electricity. So how the electricity is flowed, electricity is carried from one neuron to other neuron. ये अगर जानना है तो हम लोगों को साइनेप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। So what is synapse? The microscopic gap between the endings of two neurons is called synapse. The microscopic gap between the endings of two neurons is called synapse. So synapse एक न्यूरॉन जहां पे खत्म होता है और दूसरा न्यूरॉन जहां पे स्टार्ट होता है, दोनों न्यूरॉन एक्चुअली ऐसे अटैच्ड नहीं रहता है। ओके, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब प्रोपागेशन होता है एक्चुअली वो एक गैप के थ्रू होता है। दोनों न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। उस गैप को कहा जाता है न्यूरॉन। एक न्यूरॉन जहां पे खत्म होता है उसको कहा जाता है प्री साइनेप्टिक नॉब और दूसरा न्यूरॉन जहां पे स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। दोनों न्यूरॉन का साइनेप्टिक नॉब के बीच में जो एक गैप प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है साइनेप्स, जिसके थ्रू नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में प्रोपागेट होता है। अब साइनेप्स जो होता है दो तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। साइनेप्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स किसको कहा जाता है? जब दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप 0.2 नैनोमीटर होता है। दोनों न्यूरॉन्स के जो एंड मेम्ब्रेन, दोनों नॉब के बीच में जो गैप जब 0.2 नैनोमीटर होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। एंड दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप जब
20 नैनोमीटर होता है, उसको कहा जाता है केमिकल साइनेप्स। Here we can see how nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through synapse. Synapse is made up of a presynaptic knob and a postsynaptic knob. And presynaptic knob and postsynaptic knob is separated by a microscopic gap named the synaptic cleft. So how through synaptic cleft nerve impulse is transferred? The presynaptic membrane is opened through voltage gated calcium channels, and voltage gated calcium channels help the secretion of neurotransmitter molecules like acetylcholine. The acetylcholine receptors are present on the postsynaptic knob which receive the acetylcholine, and these gates are opened through the sodium pumps, and when enough sodium pumps are opened the action potential is changed and सो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो होता है, इस साइनैप्स के थ्रू नर्व इंपल्स बहुत फास्ट होता है। द फ्लोइंग स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स इज फास्टर इन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स थ्रू इलेक्ट्रिकल साइनैप्स देन केमिकल साइनैप्स, क्योंकि केमिकल साइनैप्स में गैप थोड़ा ज्यादा होता है और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में गैप बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में कोई मीडिएटर का जरूरत नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो नर्व इंपल्स होता है तो डायरेक्टली एक मेम्ब्रेन से दूसरा मेम्ब्रेन तक फ्लो हो सकता है, क्योंकि गैप बहुत ही कम होता है। लेकिन केमिकल साइनैप्स दोनों के बीच गैप थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण यहाँ पे मीडिएटर का जरूरत होता है, जो कि नर्व इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में ट्रांसफर करके ले जाए। तो मेनली हम लोग यहाँ पे जो साइनैप्स के बारे में पढ़ेंगे वह है केमिकल साइनैप्स। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोग देख लेंगे। ये एक न्यूरॉन का एंडिंग है, यहाँ पे नर्व इंपल्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनली फ्लो हो रहा है। तो ये न्यूरॉन का जो एंड है, ये जो कप लाइक पोर्शन, इसको कहा जाता है प्री साइनेप्टिक नॉब। और यहाँ पे भी जो बल्जिंग पोर्शन दिख रहा है, जहाँ पे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, उसको कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक नॉब। प्री साइनेप्टिक नॉब का जो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कहा जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और पोस्ट साइनेप्टिक नॉब का जो सेल मेम्ब्रेन होता है तो कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो प्री साइनेप्टिक नॉब में रहता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और पोस्ट साइनेप्टिक नॉब का जो एक्सट्रीम पोर्शन है उसको कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये जो गैप है दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, ये जो गैप देख रहे हैं हम लोग, इस गैप को कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट CLEFT, क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि दोनों न्यूरॉन के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, लगभग 20 नैनोमीटर जैसा जगह खाली है। तो इस खाली जगह से, जो गैप से
इलेक्ट्रिसिटी को नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह में कैसे लिया जाएगा। चलिए ये गैप बिल्कुल खाली नहीं रहता है, ये गैप एक फ्लूइड से फील्ड होता है जिसका नाम होता है न्यूरोह्यूमर। दिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज filled with neurohumor. प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ वेसिकल्स देखने को मिलता है हम लोगों को। वेसिकल्स मीन्स कुछ बोरा, कुछ पैकेट्स, कुछ बैग जो कि भरा हुआ रहता है कुछ केमिकल कंपोनेंट से, जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करके कैरी करके ले जाएगा प्री साइनेप्टिक नॉब से पोस्ट साइनेप्टिक नॉब तक। तो इसके अंदर जो केमिकल्स होता है उसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। Neurotransmitters. So vesicles are filled with neurotransmitter and neurotransmitter molecule actually जब नर्व इम्पल्स आके यहाँ पे पहुंचता है, ये जो वेसिकल्स होता है ये ब्लास्ट हो जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरोह्यूमर में यानी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर इस चार्ज को कैरी करके लेके पहुंचता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स का कुछ रिसेप्टर होता है और ये इस चार्ज न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करता है और इस चार्ज को अंदर भेज देता है। फिर से वो जो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हुआ था फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होके आगे प्रोपोगेट होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आके ट्रांसफर होता है केमिकल एनर्जी में और फिर से जब ट्रांसफर प्रोसेस हो चुका होता है तब केमिकल एनर्जी फिर से कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और नर्व इम्पल्स न्यूरॉन का एक्सन या डेंड्रॉन के थ्रू आगे प्रोपागेट होता रहता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो मेनली हम लोग का बॉडी में होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है और एक होता है गाबा, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका फुल फॉर्म है गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड या गाबा। So acetylcholine and GABA, these two are main neurotransmitter which carries nerve impulse through synaptic cleft from postsynaptic knob to presynaptic knob. So this is the funda or basic of synapse. Now जो नर्व का जो एंडिंग होता है वो किस तरह का एंडिंग है, जो साइनस जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का साइनप्स फॉर्मेशन होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन साइनप्स एक्चुअली 3 तरह का हो सकता है। एक्सोडेंड्राइटिक साइनप्स, एक्सोनिक साइनप्स एंड एक्सोसोमाटिक साइनप्स। जब एक न्यूरॉन का एक्सन और दूसरा न्यूरॉन का डेंड्रॉन मिलकर साइनस प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहा जाता है एक्सोडेंड्राइटिक। ओके, एक्सन और डेंड्रॉन दोनों मिलकर जब साइनस प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहा जाता है एक्सोडेंड्राइटिक साइनप्स। और एक्सोनिक जब एक न्यूरॉन का एक्सन दूसरा न्यूरॉन का एक्सन के साथ मिलके साइनप्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहा जाता है एक्सोनिक साइनप्स। और एक न्यूरॉन का एक्सन जब दूसरा न्यूरॉन का सेल बॉडी के साथ मिलके साइनप्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको कहा जाता है एक्सोसोमाटिक साइनप्स। साइनप्स का काम होता है to carry or to transmit nerve impulse with the help of neurotransmitter from one neuron to another neuron.